सवालों की एक चौपाल लगाते हैं और जानते हैं नोएडा के मुद्दे, खुद नोएडा के लोगों की जुबानी। क्या नाम है आपका? आरती कालरा। आरती कालरा। आप नोएडा में कितने सालों से हैं? नोएडा में मैं पिछले 18-19 साल से रह रही हूँ। अच्छा, 18-19। तो लेट्स डिवाइड इट इन टू। पहले 8 साल और उसके बाद के 10 साल में कुछ अंतर है? देखिए, डेवलपमेंट के नाम पर ठीक है, काफ़ी सारा है, लेकिन अगर एज इन हम सोसाइटीज़ हाई राइज उनके बारे में कहें, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून सरकार ने बनाए, योगी सरकार ने बनाए, लेकिन वो कितने इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं पता। ग्राउंड लेवल पर क्या काम हो रहा है कुछ नहीं पता। आप हमारी सोसाइटी का ही एग्जांपल ले सकते हैं। इतने सारे लॉज हैं, अभी तक हमारे पास फायर एनओसी नहीं है, बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। हम विकास के नाम पर मतलब इतना धुंधला सा शब्द लगता है कि हम वहीं के वहीं हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शिबा परवीन है। आप भी यहाँ पर रहती हैं? हाँ, मुझे 2 साल। तो पूरे उत्तर प्रदेश में और नोएडा में पिछले 10 साल में योगी आदित्यनाथ सरकार में कुछ काम हुआ है या सिर्फ शिकायतें हैं? नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ है। अगर हम कमर्शियली देखें तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप यहाँ की रोडों में देखोगे, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे इधर इंदिरापुरम और नोएडा में अगर रोडें खराब होती है तो नोएडा की मतलब जो रिपेयरिंग होती है वो बहुत काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू इंदिरापुरम। दो दे आर बोथ आर इन द सेम स्टेट। महिला होने के नाते भी आपको लगता है कि नोएडा में सुरक्षा पहले जैसी ही है या कुछ बेहतर हुई है? देखिए, मैं नोएडा में तो भी 2 साल से हूँ, तो मतलब ऐसे जो सुना है मतलब थोड़ा तो शायद इम्प्रूवमेंट हुआ है जैसा बोला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमित जिंदल। आप नोएडा में कब से हैं? मैं नोएडा में हूँ 2004 से। अच्छा, तो पिछले इन 12-15 सालों में नोएडा का विकास आपकी नज़र से कैसा है? उत्तर प्रदेश के सबसे डेवलप्ड, सबसे प्लान्ड शहरों में एक है नोएडा। तो जो एम्प्लॉयड क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग है और क्या काम हुआ है? देखो मैम, जैसे कि अभी ऑलरेडी ये लोग बता चुके हैं, तो पहले मैं बात करूंगा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, जो सिक्योरिटी है। उस पर ये ऑब्जर्व करा गया है कि जब मैं पहले भी रहता था, जब दूसरी गवर्नमेंट थी और जब योगी जी की गवर्नमेंट है, तो उसमें काफ़ी मतलब सेफ्टी फील है मतलब। और आप देख सकते हैं कि बाहर भी लाइटिंग वगैरह भी हुई है। बाहर जो रोड्स का काम भी बहुत तेज़ी के साथ होता है, जैसे रोड ख़राब होती हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता। मैं फिर भी एक जो अनुमान लगा रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के सबसे डेवलप्ड शहरों में एक नोएडा, मुझे लगता है 2 से 3 बेडरूम लेना है अगर किसी एम्प्लॉयड क्लास को, तो 1.5-2 करोड़ तो मिनिमम आजकल खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इतना तो होगा ही। लेकिन 1.5-2 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी सोसाइटी में क्या हमें उस हिसाब के सारी चीज़ें मिल रही हैं? नहीं मिल रही आज की डेट में। हाँ, बाहर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे सामने वेदवन पार्क बनाया कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं उसको। डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। बाहर की अगर देखें, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आजकल पुलिस हर चौक चौराहे पे खड़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रात को 2 बजे भी लेडीज। योगी जी ने जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश के विकास में, वो वादे कुछ हद तक पूरे हुए हैं या नहीं? जी, बहुत हद तक पूरे हुए हैं। सिक्योरिटी से लिए के उन्होंने कहा था कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी पुलिस सिक्योरिटी को लेके, लेकिन हाँ, वो बिल्कुल सही है। लेकिन बाहर के वादों के साथ साथ हमें अंदर भी वादे पूरे चाहिए। तो देखिए, नवभारत संवाद में नोएडा से ये एक तस्वीर हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि नोएडा जैसे शहर में ग्रामीण शहरों के मुकाबले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली समस्याएं नहीं होती है। यहाँ समस्याएं बिल्डरों को लेकर होती हैं। यहाँ पर एक आम आदमी, मिडिल क्लास के अटके पैसों को लेकर होती है, क्योंकि मोस्टली सोसाइटीज में अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो अटका रहता है पेंडिंग पेमेंट्स की वजह से बिल्डर्स की तरफ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। अंकुर, क्या करते हो आप? मैं एक मैनेजर हूँ सेमीकंडक्टर कंपनी में, नोएडा में ही। अच्छा, तो आईटी प्रोफेशनल हैं आप। नोएडा में पिछले कुछ सालों में कई कंपनियां भी आई हैं, युवाओं को रोजगार मिला है? हाँ, ये युवाओं को अच्छा रोजगार मिला है। योगी जी ने अभी सेमीकंडक्टर कॉन्क्लेव भी हुई थी, मैं सेम उससे ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो योगी जी ने यहाँ पे मतलब यमुना एक्सप्रेस वे पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है और युवाओं को काफ़ी अच्छा रोजगार अवसर मिल रहा है। तो इसके लिए पहले मैं योगी गवर्नमेंट को अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो नोएडा में विकसित हुआ है, जैसे हमने वेदवन का भी बताया है सबने, और काफ़ी अच्छा मतलब पार्कों का काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है। और लेकिन अतिक्रमण जो था वो योगी जी ने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया है। मतलब उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी सब जानते हैं। तो एक लोगों के मन में डर है जो ये एक इलीगल काम करते थे। बहुत क्विक ओपिनियन अब फटाफट सबका लेते हैं। योगी जी ने कुछ काम किया है? यस, आई वुड से किया है। जैसे कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स सबने कवर किए हैं रिगार्डिंग नोएडा में क्या डेवलपमेंट हुआ है और सोसाइटी बेसिस पे। मैं इसमें यही कहूँगा, एक मेरे भाई ने अभी बोला था कि हम लेट भी आते हैं, बाहर सेफ्टी सिक्योरिटी है। थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि सेफ्टी सिक्योरिटी तो शायद मुझे लगता है उस लेवल पे अभी नहीं है जहाँ होनी चाहिए। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट भी आ गया है, जेवर एयरपोर्ट, तो यहाँ पे अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ग्लोबल विजिट्स काफ़ी होंगी, काफ़ी डेलीगेट्स वगैरह आएंगे, तो नोएडा और अपर लेवल पे आगे बढ़ना चाहिए। ओवरऑल
ओवरऑल हम गौतम बुद्ध नगर को देखें, आप देखिए नोएडा को अपना एक एयरपोर्ट मिल गया है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये जो तमाम एक मुद्दे होते हैं चुनाव के टाइम पर, इसमें नोएडा को कहाँ रेट करेंगे आप? इसमें नोएडा को 10 में से कम 9 रेट कर सकता हूँ मैं। रीज़न बीइंग कि अब जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट बना है तो काफ़ी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है फ्लाइट्स की। दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली नहीं जाना पड़ता, तो काफ़ी लोगों का समय भी बचता है और प्लस यहाँ पे काफ़ी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है फ्लाइट्स की। सो दिस इज़ गुड, अच्छा एक डेवलपमेंट है। सर एक टाइम था जब अखिलेश जी यहाँ इसलिए नहीं आते थे कि चुनाव हार जाएंगे, मायावती इसलिए नहीं आती थी कि एक बार नोएडा आ गई तो अगली बार यूपी से निकल जाएंगी, पर योगी जी आए, फिर दोबारा सत्ता में आए। तिवारा आप आएंगे या इस बार आप लोग आउट करेंगे? योगी जी आएंगे ही आएंगे, बस मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला कि मैं माफिया को हटा दूंगा, बहुत अच्छा बोला और हटाया भी, लेकिन एक बिल्डर रूपी माफिया वो आज तक नहीं हटा पाए। अगर योगी जी अगली बार आएंगे, ये मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन वो ये जो बिल्डर रूपी माफिया इनको हटा पाएंगे या नहीं, आई डाउट। नोएडा में विकास देख रही हैं आप, लोगों के लिए कुछ काम किया है सरकार ने? हाँ, जब से जो योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है। इतने सुंदर पार्क बन गए हैं नोएडा में, हमारी सोसाइटी के सामने तो बहुत अच्छा पार्क बना है वेदवन, वो सब कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है। और योगी जी ने जो मेन असली काम किया है वो ये किया है कि पहले जो है नोएडा में मेरा बेटा पढ़ता था बहुत साल पहले, तो इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी थी, इतना डर था कि शाम को बच्चे बाहर भी नहीं निकल सकते थे। अभी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो गया है। नोएडा में ओवरऑल आप एक यंग महिला भी हैं और आई एम अज्यूमिंग आप काम करती होंगी, तो आपको लग रहा है कि रोजगार से लेकर विकास के क्षेत्र में सेफ्टी के कंसर्न में कुछ काम हुआ है? हाँ, योगी जी के राज में ये सब बहुत अच्छा हुआ है कि लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी तरक्कियां भी हुई हैं, उनको नौकरियां भी मिली हैं, सेफ्टी पर्पज से भी लेडीज़ बहुत सेफ हैं पहले के मुकाबले। पहले इतना मतलब रात होते ही नहीं निकलना होता था या कुछ भी प्रॉब्लम होने का बहुत डर रहता था, बट योगी जी ने लेडीज़ के लिए बहुत काम करा है। प्लान्ड शहरों की समस्याएं अलग तरीके की होती हैं, यहाँ पर बेसिक मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है, यहाँ पर उसके बाद के जो प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं उसकी दिक्कतें आ जाती हैं। एक क्विक ओपिनियन, पिछले 10 साल में यूपी का कुछ बदलाव हुआ है, कुछ काम हुआ है, और नोएडा जैसे डेवलप्ड शहर में क्या आगे हो सकता है काम? जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव काम बहुत हुआ है। जैसे पहले कि हम यूपी में शिफ्ट होने से बहुत डरते थे, अब वैसा केस नहीं है। नोएडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो सिटीज़ जिसमें लोग आके रह सकते हैं। लेकिन जैसे कि सबकी ओपिनियन है, एक होता है कि हाई लेवल पे देखना, तो हाई लेवल पे काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ग्राउंड लेवल इंडिविजुअल लेवल पे आए तो अभी भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स है। तो काफी कुछ पॉजिटिव हुआ है, बदलाव हुआ है, काम हुआ है, लेकिन हाई राइज में रहने वाले ये जो वोटर्स हैं, ये जो शहरी जनता है, इन्हें आप मिडिल क्लास में लाएं या अपर मिडिल क्लास, ये एम्प्लॉयड क्लास के लोग हैं, और इनका ये मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ के बिल्डरों को लेकर अगर कोई कार्रवाई कर दें या फिर कुछ और मैनेजमेंट को लेकर बेहतर व्यवस्था हो तो शायद यहाँ का नागरिक ज्यादा खुश हो। देखिए 1.5-2 करोड़ में अगर आप एक 2 BHK ले रहे हैं तो एक आम आदमी जो है जिंदगी भर की मेहनत की कमाई पहले तो डाउन पेमेंट में दे देता है और बची खुची पूरी जिंदगी वो EMI देने में चुका देता है, परिवार का बोझ अलग, और ऐसे में बढ़ती महंगाई की मार। तो लोगों की यही मांग है कि इस तरीके की समस्याओं से उन्हें निजात चाहिए। अगर मेहनत की कमाई कहीं जाती है तो कम से कम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन इन फ्लैट्स का उन्हें मिल सके, कागज मिल सके, ताकि वो खुद को हकदार मान सके। ये है हाई राइज के इश्यूज। ये उत्तर प्रदेश का एक अलग चेहरा है। ये वो ग्रामीण तबका नहीं है जहां बिजली, पानी, सुविधाओं के लिए लोग मोहताज हैं, लेकिन यहाँ की समस्याएं आपने यहाँ के लोगों से जानी।